हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट inert gas have positive electron gain enthalpy. Its correct order is, first option is xenon is less than krypton, that is less than neon, less than helium. Then second option is helium is less than neon, less than krypton, less than xenon. Third option is helium is less than xenon, less than krypton, less than neon. Fourth option is helium is less than krypton, that is less than xenon, and less than आपके पास क्या जाएगा, that is a neon. ओके, सो हम यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या हमारे पास यहाँ से पॉइंट बनेगा. सबसे पहले हम बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे? की कंसेप्ट हमारे पास यहाँ से बनेगा, इसको बोला जाता है दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो की कंसेप्ट हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, इसको बोलते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज गेन एंथैल्पी. तो ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी, डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी required or released when an electron is added to an atom in gaseous state. atom in आपके पास क्या जाएगा, that is gaseous state. नॉर्मली ये होता है कि एनर्जी रिलीज ही होती है, इसलिए हमेशा क्या होती है, नॉर्मली ये जो वैल्यू है वो हमारे पास नेगेटिव ही रहती है. तो नॉर्मली आप देखोगे ये वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, नेगेटिव ही आपके पास रहेगी. लेकिन कई केसेस में ये पॉजिटिव भी होती है. अब हम बात करें, हमारे पास इसी कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे. हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से दिए हुए हैं, अगर हम देखें हमारे पास एलिमेंट दिए गए हैं. तो यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट गिवन है, अगर उनको हम देखें, हमारे पास जो एलिमेंट गिवन है, एक साइड हम लिख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एलिमेंट, और दूसरी साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे हमारे पास किस में होगी, दिस इज इन योर किलो जूल पर मोल होगी. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दिया पहला एलिमेंट है हमारे पास हीलियम है, फिर आपके पास आ जाएगा दैट इज नियॉन, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्रिप्टॉन, एंड देन आपके पास यहाँ से क्या जाएगा, दैट इज अ ज़ीनोन. तो यहाँ पर जो आपके पास एनर्जी दी हुई है आपके पास है 48, एंड यहाँ पर जो आपके पास दी, यहाँ पे आपके पास है दैट इज 116, एंड यहाँ पर आपके पास है दैट इज 96, एंड यहाँ पर जो आपके पास है दैट इज प्लस 77 किलो जूल जो इसका एनर्जी होता है. नॉर्मली क्या होता है, जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, तो डेल्टा एच जी जो है ये आपके पास जो है वो डिक्रीज करने वाला है. तो ये आपके पास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर थोड़ी सी एक्सेप्शन जो है वो हमें देखने को मिलती है. तो इसके हिसाब से हम देखें हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, नियॉन का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, फिर आ जाएगा क्रिप्टॉन, और फिर आपके पास जैसा जाएगा ज़ीनोन, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज अ हीलियम. तो ये पॉइंट आपके पास रहता है, आपके पास रहेगा. तो वैल्यू देखो डिक्रीज ही करे. नियॉन के केस में एक्सेप्शनल वैल्यू ड्यू टू स्मॉल साइज. तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, नियॉन के बाद है हमारे पास क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद है हमारे पास ज़ीनोन, और फिर आपके पास है हीलियम. तो ये आपके पास बनेगा. तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन. सो फाइनल आंसर इज सी ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.